एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै बर तक गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सलोक शेख फरीद के एक ओंकार सतगुर प्रसाद फरीदा जंगल जंगल क्या पवे वण कंडा मोड़े वसी रब हियालिए जंगल क्या ढूंढे फरीदा इनी निकी जंगिए ताल डूंगर पवे अज फरीद को जड़ा सैको फरीदा राती वड्डियां तुख तुख उठन पास तिग तिना दा जीविया जिन्ना विडानी आस फरीदा जे मैं होंदा वारिया मिता आयड़िया हिड़ा जल मजीठ ज्यों ऊपर अंगारा फरीदा लोड़ दाख बजूरियां किकर बीज जट हंड उनक ताएंदा पैंदा लोड़ पट फरीदा लोड़ दाख बिजूरियां किकर बीज जट हंड उनक ताएंदा पैंदा लोड़ पट वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक शेख फरीद के इस बाणी दे विचों जो 5 सलोकां दा पाठ अज आप जी ने सरवण किया है, ये 1378 79 अंग ते दर्ज है। इन्हां सलोकां दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी, मुख सेवादार संप्रदाय बाबा विधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज बाबा जी की विदायगी भी है। संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों बहुत बहुत धन्यवाद। 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 2 तरीक नूं है, 2 अगस्त नूं। 1 तरीक शाम नूं रात 11 बजे तक ਅਤੇ 2 तरीक ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। लाइटिंग दी सेवा, फ्लावर सजावट दी सेवा, गुरु के लंगरां दी सेवा, होर बेअंत सेवावां आप जी गुरपुरब दीयां प्राप्त कर सकते हो। गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद दी देग वास्ते देसी घ्यो, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दीयां बख्शिशां लईए। सच्चे पातशाह मेहर वरताउण। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने पहला भी दिल्ली आके दिल्ली दे लोकां दे रोग निवारे सन। सो इन्हां समागमां दे विच आप जी ने वड्डी गिणती विच हाजरियां भरनियां ने। गुरुद्वारा बाला साहब जो गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल बने है, उहदा दूजा चरण है 125 बिस्तरियां दा, जो 2 महीनों के सीमित समय विच खुल रहा है। बिल्डिंग की इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी कर सकते हो, भेज सकते हो। सारी संगत को बेनती है कि भाई जदों अंदर आने हो दरबार विच मास्क जरूर पाओ। बड़ा सोहना सुंदर सादा लिबास पा के मत्था टेकन आओ। बस्तर कपड़े महंगे होण, सस्ते होण, ये कोई कारण नहीं है, पर असी निकरां पा के, पाटियां पैंटां पा के, अद्धे अधूरे कपड़े पा के जिवें भैणां आउंदियां ने, ये साड़ी मर्यादा नहीं है, ना साड़ी सभ्यता है, ना साडा कल्चर है। इसी तरह वीरां नूं बेनती है कि गुरु दे बख्शे हुए जो केस ने, इन्हां दा सिर ते जूड़ा करिया करो। सोने दमाले दस्तारे सजाओ। गुरु दे बख्शे हुए केसां दीयां गुत्तां बनाउणियां, बीबियां वर्गे जूड़े बनाउणे, पैरां दीयां जराबां सिर ते पाउणियां, ये हक तुहानूं नहीं दिता जा सकता। मेरी हर माँ बाप नूं बेनती है, हर सिख नूं, हर सिख जथेबंदी नूं बेनती है कि इनू रोक लो, नहीं तो समा दूर नहीं है कि असी अमृत छकाउण दीयां गल्लां करदे हां, इत्थे दस्तार वाला व्यक्ति लभना औखा हो जाएगा। साडी वखरी होंद पहचान जिहड़ी है, उहदा जिहड़ा पहला प्रतीक वो दस्तार है, नहीं तो जराबां वाले गुत्तां वाले तुहानूं मिलणगे। सो इस करके सानू सख्ती नाल इस नूं रोकना चाहिए। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। गुर गोबिंद गोपाल गुर
गुर दयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है। चौबर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी पाक हजूरी विच सुभाईमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत दी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब दिल्ली विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो। बड़ी सहजता दे नाल सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा ने आप संगतां नूं पवित्र बाणी दा फुरमान सरवण करवाया है। आओ इस पावन बाणी दी विचार दे नाल जुड़ करके अपने समय नूं जीवन नूं सफला करिए। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। फरीदा जंगल जंगल क्या भव है, वण कंडा मोड़े वसी रब हयाली है, जंगल क्या ढूंढे है। बाबा फरीद जी की ये पवित्र बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 1378 अंग उपर दर्ज है। इत्थे बाबा फरीद जी महाराज उन्हां जगियासुआं बाबत चानना पाउंदे ने जिहड़े परमात्मा दी खोज विच लोकाई दे विच तुरे फिरदे ने, इधर उधर दौड़े फिरदे ने। लफ्ज़ वरतिया है जंगल, बण नूं कह दिंदे ने रोही नूं। वैसे जंगल लफ्ज़ रेगिस्तान लई भी आ जाता है, उजाड़ां लई भी आ जाता है। गुर इतिहास विच मालवे दे इलाके नूं जंगल दा इलाका किहा जांदा सी। अगे कहंदे ने भव है, भवै दा भाव हुंदा है भ्रमण करना, तुरे फिरना। कहंदे तू जंगलां विच तुरिया फिरदा है ते जिहड़े कंडे ने तेरे चल चल के कदम इन्ने कठोर हो गए ने, वो तेरे पैरां थले आके टुट रहे ने, मुड़ रहे ने। परमात्मा दी खोज विच जंगल नूं गाहण दा की लाभ है, रेगिस्तान विच तुरे फिरन दा की लाभ है, जंगल दे फलां फुलां नूं कंडियां नूं लताड़न दा की लाभ है। फिर महाराज परमात्मा नूं किथे लभीए? पुछो बाबा फरीद जी नूं। वो कहंदे ने वसी रब हयाली है, जंगल क्या ढूंढे है। वसी तो भाव है वसना। रब अरबी दा लफ्ज़ है, प्रतिपालक खुदा। आपां ये पंजाबी विच वरतदे हैं।
इत्थे अगे लफ्ज़ वरतिया है हियाली है। हियाले तो भाव हुंदा है आलै घर नूं कहिंदे ने, हिया बन गया हिरदे तो, हिरदे रूपी घर। कहंदे कित्थे ढूंढदा फिरदा है रब नूं, वो तेरे हिरदे रूपी घर दे विच वसिया होया है। जंगलों विच तू दौड़िया फिरदा है, रेगिस्तानां विच तू दौड़िया फिरदा है, बाहर लभ रहा है तेरे अंदर बैठा है। एक शायर कहता है आदम को मत खुदा कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। बंदे दी जात नूं कहंदे रब ना कह, ते इत्थों भी मुनकर नहीं होया जा सकता भी बंदे दे विच रब नहीं है। परमात्मा हर इंसान दे विच मौजूद है, वो मन दे अंदर है। देखो एक संसार नाल अते निरंकार नाल जुड़न दा जिहड़ा पक्ष है ना, वो वखो वखरा है। संसार नूं असीं पहला नज़रां नाल वेखदे हां ते फिर यकीन करदे हां, फिर जुड़ते हैं। जदों निरंकार की गल आउंदी है तो पहला भरोसा करना पैंदा है, फिर नज़री आउंदा है, फिर जुड़िया जा सकता है, फिर दिखाई दिंदा है। संसार दिखदा है फिर यकीन करते हैं, निरंकार अगोचर है, पहला यकीन करोगे तो फिर नज़री आवेगा। बाणी कहंदी है, कहंदे ने जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया, तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया। जिन्होंने विश्वास है, धर्म भरोसे ते खलोता है, प्रूफ ते नहीं। प्रूफ ते संसार खलोता है, साइंस खलोती है, दुनिया खलोती है। ये मूर्ख लोग ने जिहड़े साइंस के आधार ते धर्म की डेफिनेशन देन लग पैंदे ने। अध्यात्मक दुनिया वखरी है, निरंकार दी दुनिया होर है, संसार दी दुनिया होर है। कहंदे यकीन होवे ते परमात्मा नज़री आउंदा है, तत ज्ञान की प्राप्ति हुंदी है। परमात्मा अंदर है, ये यकीन बज जावे ते एक ना एक दिन दर्शन भी दे दिंदा है। गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने, घट घट राम हियाली है। गुरु दी बाणी पढ़िया कर, भरोसा रख, तैनू हर घट विच परमात्मा नजरी आ जाएगा। यू विल सी लॉर्ड इन ईच एंड एवरी हर्ट। हर दिल विच परमात्मा नजरी आवेगा, हर जरे च परमात्मा दिखाई देगा। फारसी दे पर्शियन दे महान विद्वान गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कदम बोसी करने वाले भाई नंद लाल कहते ने, चुगैर अज़याते पाक्ष नेस्त दरहरजा के में बीनम भगो गोया कुजा बेगुजारम। ई दुनिया ओ अहलिल्लाह। वो महापुरुष कहते ने, कहते जेड़ा परमात्मा है ना, जेड़ा परम ईश्वर है, उहदे तो बिना दुनिया ते दूसरा कोई भी नहीं है। गैर मतलब बेगाना, इत्थे बेगाना कोई भी नहीं है। वो पवित्र जेड़ा रब है, बीनम, मैं उन्होंने हर जगह देखदा हाँ, हर जरे विच देखदा हाँ। तो जे मैनू कोई आखे भी तू घर छड्ड के जंगल चलिया जा, संसार छड्ड के, दुनिया छड्ड के जंगल चलिया जा, कहंदे बगो कहो, मैनू कहो। कुजा दा मतलब है किथे, बेगुजारम छड्ड के जावां, मैं किथे दुनिया नू छड्ड के जावां, किथे परिवार नू छड्ड के जावां।
मैं जिधर भी वेखदा हाँ मैनू ते आस पास इर्द गिर्द हर जरे विच परमात्मा नजरी आउंदा है। मैनू जंगल विच जाण दी लोड़ नहीं। भाव जिन्हां दी नदर विचार दी खुल गई ना उन्हां नू हर जरे विच परमात्मा दिख पिया। क्या जंगल ढूंढी जाए मैं घर बन हरियावला, सच टिकै कर आए शब्द उतावला। परमात्मा दा नाम अंदर है, गुरु दी कृपा हुई प्रगट हो गया तो टिकया होया सच जो मेरे अंदर है ना, उन्हें जीवन विच इन्नी हरियाली लै आंदी है भी मैनू घर ही जंगल पिया जापदा है। मैनू हुण किधरे जाण दी लोड़ नहीं रही, मैनू बाहर ढूंढण दी लोड़ नहीं रही, परमात्मा अंदरों प्रगट हो गया है। सो फरीद जी महाराज कहते ने जिथे बैठा है आनंद विच रह, चौंकड़ा ला परमात्मा दे गीत गा, वो अंदरों प्रगट होवेगा जदों भी होवेगा, बाहरों नहीं लभना तैनू। सो इत्थे ही समझाउंदे ने परमात्मा दी याद विच जुड़िया रह। ये दावा कर देना भी वो शायद घर छड्ड के जंगली मिलता है, इदां दी कोई गल नहीं है। जिहड़े जंगल च रहिंदे ने उन्हां नूं जंगल मुबारक, उत्थे चौंकड़ा ला लैण। रेगिस्तान वाले उत्थे चौंकड़ा ला लैण, गृहस्थ विच रहण वाले उत्थे चौंकड़ा ला लैण, वो हिरदे विच है। सो घर छड्ड के बाहर हो तुरना, जे आखो भी इस त्याग दे नाल ही परमात्मा मिल जाएगा, नहीं। छड्डने विकार ने, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, मैं छड्डनी है। घर छड्डिया नहीं रब मिलता, मैं छड्डिया मिलता है, विकार छड्डिया मिलता है। सो फरीद जी कहते एवें जंगलों विच तुरया फिरदा है, कंडे रौंददा फुल रौंददा फल रौंददा तुरया फिरदा है। तेरे अंदर है परमात्मा, प्रगट कर लै। अंदरों ही जिसने पाया है, प्रगट कीता है, ओदा ही जीवन सफला होया है। अगले श्लोक विच फरीद जी महाराज हुक्म करते ने, फरीदा इन्नी निक्की जंगी है, थल ढूंगर भवे ओम। इतिहासकार कहते ने फरीद जी का कोई बहुता उच्चा लम्मा कद नहीं सी। उन्हां दा जिहड़ा कद काठ सी वो एवरेज सी, नॉर्मल सी, 6 फुट तो उरा ही सी। वो इत्थे बिरध अवस्था बाबत जिक्र करते हैं, कहते ये निक्कियां जिहियां लत्तां, इत्थे लफ्ज है जंगी है। जंग कहते ने गोडे तो हेठ ते गिट्टे तो उपरला हिस्सा। कहते ये जिहड़ियां छोटियां छोटियां जंगां ने ना, लत्तां ने, जदों जवानी सी बड़ा पैंडा इन्हां ने कीता है। ये थलां ते तुरदे रहे ने। थल खुश्क इलाके नूं कहंदे ने, टिब्बे नूं कह दिंदे ने। अजकल रेगिस्तान लई भी वरत लिया जाता है, रेतले इलाके लई। डूंगर पहाड़ां नूं कहंदे ने। बड़े पहाड़ां नूं सर कीता है इन्हां निक्कियां लत्तां ने, बड़ा पैंडा कीता है। भवे ओम दा मतलब है फिरदे रहे हाँ जवानी विच इन्हां लत्तां दे आसरे। इहदा दूसरा पक्ष यह है, छोटियां छोटियां वासनावां दे कारण असीं 84 लाख जूनां विच पयोम पए रहे हैं। संसार दी इच्छा विच संसार ते ही रहे हैं। अगे कहंदे ने महाराज, अज फरीदा कूजड़ा सै कोहां थी ओम। बूढ़े पा गया है, जरा आन चढ़िया है।
कूजड़ा कहते ने कूजे नूं, अरबी का लफ्ज़ है कूजा। दस्ते वाला लोटा, गंगा सागर वो भांडा जिस पानी पा के रखीदा है। तो जदों इंसान बिरध हो जाता, उहदे जिहड़े परिवार के मैंबर ने ना कोल कोई टेबल रख के उहदे उत्ते घड़ा रख दिंदे ने पानी का, जां कुजा रख दिंदे ने। कहंदे जरा रोग इतना बलवान है, ਜਿਹੜਾ शरीर जवानी विच नचदा टपदा फिरदा सी ना, अज आ कहंदे आ कोल ही मेरे कुजा पिया है। और अज शरीर दी हस्ती इन्नी छिज गई है, इउं पिया जापदा है भी ये कुजा मेरे करीब नहीं है, सैकड़े कोहां ते पिया होया है, ये उठा के पानी पीना भी बड़ा मुश्किल है। शायद का मतलब हुंदा 100, सैकड़े। कोस तो तुसी समझदे ही हो, 2.4 किलोमीटर का एक कोस हुंदा है, को हुंदा है। थियोम का मतलब है होया, थिया। बुढ़ेपा आया है, जवानी वाली बरकत शरीर विच नहीं रही, तो पानी का पिया पास कटोरा भी 100 कोहां ते जापदा है। इन्नी भी समर्था नहीं है उठा के पी लवा। ये हर बजुर्ग की कहानी है, किसी एक दी नहीं। ये तो साधुआं का ऐसा सुभाव हुंदा भी वो अपने ते ला के ही समझाउंदे ने। कहंदे जरा बुढ़ेपा शरीर नूं निर्बल कर दिंदा है। छिन छिन तन शीजै जरा जनावै। हर पल हर साह दे नाल तन जिहड़ा है ना घटदा जा रहा है, मिटदा जा रहा है। ओल्ड एज इज असर्टिंग इटसेल्फ। कहंदे तेरे ते बुढ़ेपा आ रहा है, जोर पै रहा है तेरे शरीर ते बजुर्गी दा। कहते पता किदा आउंदा है बुढ़ेपा? जर जर वाणा कन चढ़िया नच सी, सतगुर बोहिथ बेड़ सच्चा रख सी। जरवाणिया वांगू हमला करता है शरीर दे उत्ते, जमदूतां वांगू हमला करता है शरीर दे उत्ते। जवानी का खुरा खोज मिटा दिंदा है बुढ़ेपा। इनू कोई रोक नहीं सकता, इन्ना बली है, इन्ना जोरावर है। मोढियां ते आन बहिंदा है। एक गुरु पातशाह कृपा करन, वो मौत दे भै तो, जरे दे रोगां तो, बुढ़ेपे दे दुखां तो बचा सकते ने। बजुर्गी आउणी हर एक ते है। इबादत करन वाला, रब दे गीत गाउण वाला दुखां लद्दी घड़ी नूं भी आनंद विच बतीत कर जांदा है, गुरु साहब दी कृपा होवे ते। कहंदे इहो शरीर, इहो शरीर जजरी है, इसनू जर पहुँचे आए। गुर राखे से उबरे, होर मर जमै आवे जाए। ये शरीर जजरी है, नाश होने वाला है, हर एक का नाश होवेगा। पर जिन्हां ते गुरु की कृपा है, उन्हां दा कल्ला शरीर ही नाश होवेगा, नाम नहीं नाश हुंदा, नाम रवेगा। रब दे गीत गाउण वाले अमर हुंदे ने। सो फरीद जी कहंदे बड़ियां मुश्किलां ने बुढ़ेपे विच, रब दे गीत गाउण वाला ही इन्हां मुश्किलां नूं सर करदा है। अगले श्लोक विच हुक्म करदे ने, फरीदा राती वड्डिया तुख तुख उठन पास। महाराज फरीद जी कहंदे ने, इत्थे कुछ लफ्ज वरते ने, तुख तुख भाव तुखना, मचना, थक जाना, शरीर थक जाना, ये इंद्रे थक जाने, चिंता विच तुखदे रहना, ये सारे ही पक्ष ने। कहंदे अवस्था दी रात इन्नी वड्डी है, जिवें सियाल दी जिहड़ी रात हुंदी है ना, वो वड्डी हुंदी है। तो कई बार बंदा थक जाता है, पासे पलटदा है, पासे दुखण लग पैंदे ने।
जीवन रूपी अवस्था दी रात विच फरीद जी महाराज कहंदे ने विकारां दे विच पिया बंदा थक जाता है, और जिहड़ा बंदा विकारी है, गलत कर्म करता है, उहदे अंदर चिंता भी बड़ी उठती है, डिप्रैशन, वो धुखदा रहिंदा है, वो मचदा रहिंदा है, उहदे पासे दुखदे रहिंदे ने। इहदा दूसरा पक्ष यह भी है, जदों बंदा बंदे दी आस ते जिउंदा है ना, उन्होंने धुखना पैंदा है, उन्होंने चिंता लग जाती है। कारण यह है भी बंदे दी जो इच्छा है उसनों बंदा पूरी नहीं कर सकता, तो जदों इच्छा की पूर्ति नहीं होंदी तो चिंता खड़ी होंदी है, शरीर धुखदा है। ते फरीद जी अगे कहते ने धिग तिन्हां दा जीविया जिन्ना विडाणी आस। धिग दा मतलब है त्रिग, लांत पाउणी, फिटकार पाउणी। जीविया दा भाव है ये शरीर जो जिंदा है। विडाणी का मतलब है बेगानी। त्रिकार है कहते जेड़ा बंदा दूसरे बंदे ते आस ला के बैठा है, जेड़ा बंदा सोचता है भी बंदे पासों मेरी झोली भर जाएगी। करता पुरख विसार कह मानस की मन आस तरेही, पशु प्रेतो बुरे बरेही। बाबा गुरदास जी कहते ने त्रिकार है, कहते परमात्मा नूं छड्ड के बंदे तो आस लाउणी। कहते ने ये बड़ा बुरी थां फस गया है, पशुआं प्रेतां नूं भी बुरी होवेगी इहदे नाल। चिंता चिखा समान हुंदी है, प्रगट उदों हुंदी है जदों इच्छा नहीं पूरी हुंदी, ते बंदा कदे भी बंदे दी इच्छा पूरी नहीं जे कर सकिया ते ना कर ही सकदा है। जो दिशा है सो आस निराशा, काम क्रोध बिख भूख प्यासा। जेड़ा आप रजिया होवे उही अगले नूं रजावेगा ना। ते महाराज कहंदे इत्थे जिसनूं भी वेखोगे वो निराश ही है, क्योंकि उसकी आशा पूरी नहीं हो सकती। राजा लफ्ज़ पता किहदे लई आउंदा? जो रज गया है। मैनूं दसो जे कोई राजा तुहानूं दिखदा होवे रजिया। एक देश का राजा दूजा देश जितन लई उतावला है, दूजे देश नूं जितना चाहुंदा है। सो महाराज कहंदे ने आशा की पूर्ति किसी की नहीं हुंदी। ये आपां ही राजे बनाए ने, इत्थे रजिया कोई नहीं है। रजिया है रब दे गीत गाउण वाला, जिन्हों संतोख आ गया, तृष्णा दी अग नाम दे पानी नाल जिसने बुझा लई है। पदार्थां नाल कोई नहीं रजिया। महाराज पातशाह गुरु साहब कहंदे ने जिधर भी नज़र दौड़ाओगे उधर ही पदार्थां की प्राप्ति की इच्छा है। हर इच्छा किसी की भी नहीं पूरी हुंदी। फिर तुहानू बंदा किवें रजावेगा जिहड़ा आप ही हजे भुखा है। काम क्रोध बिख भूख प्यासा, हर एक नूं कामना है, पदार्थां की प्यास है, भुख है। तुहाडी भुख किवें पूरी करेगा बंदा? इहदा यह भी भाव है परमात्मा तो बिना देवी देवते रहबर पीर फकीर तुहाडी भुख नहीं पूरी कर सकते। इन्हां दी आस छड्ड दिओ, ये आप परमेश्वर तो मंगण वाले ने। एक अकाल पुरख की आस ते जीना चाहिए। एक शायर मुसफी गुलाम हमदानी उहदे बोल ने कहंदा, आदमी से आदमी की जब ना हाजत हो रवा, क्यों खुदा ही की करे इतनी ना फिर याद आदमी। बंदे दी जरूरत, आदमी दी जरूरत आदमी नहीं पूरी कर सकता। परमात्मा नूं याद करना पैंदा है। उन्हें याद करया कर, उही झोलियां भरेगा। कहो
मानुख ते क्या होए आवे, जो तिस भावै सोई करावै। इसकै हाथ होए तां सब किश ले, जो तिस भावै सोई करे। कहंदे बंदे दे हथ कुछ नहीं है, जे बंदे दे हथ सब कुछ होवे तो रज ना जावे, वो आप ते अज ताईं रजिया नहीं है, तैनू भंडारे कित्थों दवेगा। जो परमात्मा नू पाउंदा है हुंदा दुनिया ते ओही है। कहंदे मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है। भगवान बंदे दी टेक ते ना रहे। रिलायंस ऑन मॉर्टल्स, बंदे ते जिहड़ी आस रखनी है, निर्भर होना है। कहंदे इस गल दा ख्याल रखी, ये व्यर्थ है, अजाई जाएगी तेरी आस, तेरी आस पूरी नहीं होगी, तेरी आशा नू फल नहीं लगेगा। एक परमेश्वर झोलियां भरदा है, जिसकै दिए रहे अकाए, बहुर न तृष्णा लागै आए। परमात्मा रज बख्श दिंदा है, झोलियां भर दिंदा है, मंगना ही मुक जाता है, फिर तृष्णा नेड़े नहीं आउंदी। बंदे तो मंगोगे थोड़ा जिहा दवेगा, कल फिर मंगोगे थोड़ा दवेगा, चौथी बार तीजी बार मंगोगे डांग चुकेगा भी सब कुछ तेनू लटादा मैं हुण, मैं तो आप भुख विच हाँ, दुख विच हाँ। सो बंदे तो आशा की पूर्ति नहीं हुंदी। सास सास तेरा नाम समारो, तुम ही को प्रभ आही, नानक टेक पई करते की, होर आस बिडाणी लाही। कहंदे अकाल पुरख नू ध्याया करो, विडाणी बेगानी आस छड्ड दिओ, ओही झोलियां भरन वाला है। धर जीरै एक टेक तू, लाहे बिडानी आस, नानक नाम ध्याईऐ कारज आवै रास। परमात्मा दी आस ते रवोगे ते हर कारज दी सफलता होगी, झोलियां भर जाणगियां, इच्छावां मिट जाणगियां, इन्ना रज मिल जावेगा तुहानू। सो विद्वान कहते ने जस्ट मैडिटेट ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड, ही विल रिजॉल्व यूर ऑल अफेयर्स। तेरे सारे अकाउंट सैटल कर देगा, विघन मिटा देगा, झोलियां भर देगा तेरियां। सो बंदे दी आस छड्डो, वो तो आप भुखा है, तुहानू की देगा। परमात्मा अगे झोली अड्डिया करो, राजो ही बख्शण वाला है। अगे फरीद जी महाराज कहते ने, फरीदा जे मैं होदा वारिया मिता आयड़िया। फरीद जी ने इत्थे होदा लफ्ज वरतिया, इहदा मतलब हुंदा उपस्थित, हाज़र, मौजूद। वारिया दा भाव है आपा वार देना, कुछ भी लुको के ना रखना। मिता दा मतलब तुसी समझदे ही हो, सज्जण नूं कहा है। आयड़ियां दा भाव है, ये देश भाषा है, जो आए हुए ने। कहंदे मेरे घर मित्र आए होण, इत्थे मित्रां दा भाव पता की है, महापुरुष, संत जन, अभ्यागत। मेरे घर आए होण सज्जण, मेरे घर आए होण संत, ते मैं सेवा ना करा, मैं लुक जावां, छिप जावां, मैं पदार्थ लको लवां, मैं भोजन लको लवां, प्रसादे लको लवां। अगे कहंदे ने, हेड़ा जलै मजीठ ज्यो उपर अंगारा। हेड़ा दा जेड़ा भाव है वह है शरीर, ये देही। जलै दा मतलब जलना, अग वांगू मचना। मजीठ एक बेल हुंदी है, इहदी बेल चों ना, इहदी डंडी चों पक्का लाल रंग निकलदा है। इहदा तुसी ना इंग्लिश विच भी सुनिया होवेगा, रूबिया कॉर्डिफोलिया। बड़ा पक्का रंग हुंदा है। अंगार अग नूं कहंदे ने।
जां अग वांगू तप के लाल हो जाना। लकड़ दे जलदे भाग नूं भी कहंदे ने, जलदे कोले नूं भी अंगार कह दिंदे ने। फरीद जी कहंदे ने मैं जे किसे घर आए अभ्याकत दी सेवा ना करा, खिसक जावा, लुक जावा, छिप जावा, पदार्थ लुको लवां, ते मैं कहंदे इउं मचदा हाँ, इउं मेरी जिंद मचदी है जिवें कोलियां दे उत्ते कहंदे ने कुछ मच के मजीठ वर्गा लाल हो जावे। सो इन्ना मैनू दुख महसूस हुंदा है, बड़ा जिंद नूं दुख प्रतीत हुंदा है। महाराज पातशाह सानू इत्थे समझाउंदे ने घर आए लोड़वंद दी मदद करनी चाहिदी है, सेवा करनी चाहिदी है। कबीर जा कर साधना सेविया है, हर की सेवा ना है, ते घर मरहट सारखे भूत बसै तिन माहे। कहंदे जेड़े घर विच साधुआं सतपुरुषां दी लोड़वंदां दी सेवा नहीं हुंदी, किसे आए नूं रोटी नहीं मिलदी, किसे तन तो नंगे नूं कपड़ा नहीं मिलदा। इत्थे उन्हां घरां दी गल है जिहड़े रब ने जोग बनाए ने, जिन्हां कोल खाण लई भी बहुत है, पहनण लई भी बड़ा है, लोड़ नालों वध है। जिहड़ा आप ही भुखा नंगा इत्थे उहदी गल नहीं है। कबीर जी कहंदे साधु घर आया ते सेवा कीती ना, हर की सेवा ना है। ते साधु दी सेवा जिसने नहीं कीती वो हरि दी भगती की करेगा, परमात्मा दी भगती वो किथे कर सकदा है। कहंदे ये घर नहीं। कबीर जी फिर की ने, सानू ते वेखण विच घर ही लगदे ने। कहंदे नहीं, मरहट ने। मरहट का भाव हुंदा है मशाण वर्गे ने, मड़ियां वर्गे ने। आ बंदे नहीं रहिंदे इन्हां घरां च, कहंदे भूत रहिंदे ने, भूत। जिहड़े सतपुरुषां दी सेवा नहीं करते, कबीर ने भूत दसे ने। हुण डेमन्स डिवेल विद इन दैम, उन्हां घरां विच कहंदे भूत वस रहे ने। जन की सेवा उत्तम कामा, तिन दासन दास करो हम रामा। संत जन स्यों प्रीत बन आई, ते जन नानक नाम समाई। महाराज कहंदे अरदास करया कर परमेश्वर, तेरा नाम जपण वाले पूरिया संतां दी संगत मिले ते असीं उन्हां दी सेवा करिए। ते जदों करिए ना सेवा, उन्हां नाल ऐसी प्रीत जुड़ जावे भी जिस तरह उन्हां दी प्रीत वाहिगुरू नाल है, चौंकड़ा लाउंदे ने, असीं भी इदां उन्हां नाल चौंकड़ा ला के रब दे गीत गाइए। ते जिहड़ा रब दे गीत गाउंदा है नाम विच समा जांदा है, रब विच अभेद हो जांदा है। दे आर अब्जॉर्ब्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड। रब दे गीत गाउण वाला रब वर्गा हो जांदा है, उहदा जीवन सफला हो जांदा है। सो फरीद जी कहंदे घर आए अभ्याकत दी सेवा ना हो पावे ते मैनू बड़ी चिंता हुंदी है। मेरा अंगार वांगू मन जिहड़ा है मचण लग पैंदा है। मैं ये मौका नहीं जाण दिंदा आए सतपुरुष दी सेवा ना कर सकां। मैं सेवा करदा हाँ। अगे फरीद जी महाराज हुक्म करदे ने, फरीदा लोड़ै दाख बिजुरिया, किकर बीजै जट। लोड़े का मतलब है चाह रखनी, इच्छा रखनी, आवश्यकता होनी, जरूरत होनी। दाख जिहड़ा लफ्ज़ है ना, द्राकशा नूं कहंदे ने संस्कृत विच, सुके हुए अंगूरां नूं। हुण तुसीं मेवे कह लो, दाखां कह लो, अंगूर कह लो, मिठे की बात है। एक जगह का नाम लिया है बिजुरियां। जिहड़ा बिजौर का इलाका है ना, कहंदे उत्थों दे अंगूर बड़े मिठे ने, मेवे बड़े मिठास वाले ने। अगे किकर लफ्ज़ है,
अरेबिका नूं कहंदे ने, ये बबूल नूं कह दिता जाता है किकर। कंडियां वाला बरिश हुंदा है, पिंडां दे लोग ते जाणदे ने, शहरां शूरां ते पता नहीं किकरां लभण के ना लभण। कंडे बड़े हुंदे ने रुख ते, इहदे सक चों ना चमड़े वर्गा रंग निकलदा, इहदी खल चों। और ये जिहड़ा कंडियां वाला रुख है, फरीद जी महाराज कहंदे ने जट ने ये उगाउणा कीता, बीजिया। बीज तो तुसी जाणो ही हो, वो मूल जिहदे तो फसल पैदा होवे, वनस्पति पैदा होवे, फसल का जो वजूद है, रुखां का जो बीज है, जो उत्पत्ति का कारण है। जट राहक लई आया है जो वाही खेती करता है। जट ने किकरां बीजियां ते जे जट हुण ये झाक रखे भी इन्हां किकरां नूं बजौर दे अंगूर लगणगे, मेवे लगणगे, कहंदे नहीं, कंडे ही लगणगे। जे वेलां लाइयां हुंदियां ते अंगूर लगदे ना, तूं ते बीजे ही कंडे ने, कंडे ही लगणगे। हंडै उन कताएं दा पैंदा लोड़ै पट। हंड लफ्ज़ है, हंड का मतलब हुंदा है भ्रमण करना, फिरना। उन का मतलब पशम है, भेड़ आदक जीवां दे जो रोम ने। कत्तण तो भाव माइयां जाणदियां ही ने, चरखे आद जंतर दे नाल पाउंदे तकले दी नोक दे उत्ते उन नूं रूई नूं कतदे रहना, तंद कढ़नी। कुछ बीबियां असूइयां जियां ना उन लैके स्वेटर भी उणदियां ने। पैदा लफ्ज़ है अगे, पहरिया होया। पट रेशम नूं कहंदे ने, रेशमी वस्त्र नूं कहंदे तू उन कत्ती है सारी उम्र। हुण जे तू आखें भी उन दा कत्तिया होया वस्त्र अमुला रेशम बन जावे ते यह नहीं होवेगा। जो कत्तिया है उही मिलेगा, रेशम पहनण नूं नहीं मिलेगा। तू कत्ती उन सी। हुण इहदा भाव की है? इहदा अर्थ यह है भी जे तुसी अज हस रहे हो ना, तो इहदा मतलब है किसे नूं हसाया है तुसी। जे रोंदे पए हो तो किसे नूं रवाया है तुसी। जे अज तुसी दुखी हो तो पिछे किसे नूं दुख दिता है तुसी। जे अज सुख मान रहे हो तो पिछे किसे नूं सुख दिता है। परमात्मा दी कुदरत अंदर ये नियम अटल है, जो तुसी किसे दी झोली पाया है वो परत के तुहाडी झोली पलट के आउणा ही आउणा है। समा लग सकता है। इनू कहंदे ने दद्दै दोष ना देऊ किसै, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। जे कंडे बीजे ने दुख बीजिया है तो बजौर दे अंगूर सुख नहीं मिलने, कंडे ही चुभने ने। ते जे अंगूर दी वेल लाई है, सुख बीजिया है, मिठा बीजिया है तो दाखा ही मिलनगियां, कंडे नहीं मिलते तैनूं। उन कत्ती है, दुख कत्तिया है, तो दुख का ही कपड़ा पहनना मिलेगा, रेशम नहीं मिलना, सुख नहीं मिलना। जे कत्तिया रेशम होया तो सिखा याद रखी, फिर सुख बीजिया सी, सुख कत्तिया सी, सुख ही मिलेगा। एक सिद्धांत है दुनिया का, इनू इंग्लिश विच कर्मा कह देंदे ने। द वर्ड कर्मा लिटरली मीन्स एक्टिविटी। कर्मा कैन बी एडवाइज्ड up into a
few simple categories like good or bad, चंगे ਜਾਂ मंदे कर्म, ये दो कैटेगरियां ने कर्म दियां, कोई चंगा करदा कोई मंदा करदा है। पर इसदा एक सिद्धांत है, एक कुदरत है, what goes around comes around। जो कुछ कहंदे तू कीता है वो परत के तेरे वाल आउणा ही आउणा है, जो करेगा वो भरेगा। एक इहदा होर पक्ष लिया जाता है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जो बीजिया है वो तू ही वढ़ना है। मान लो 2 एकड़ पैली है, 2 किले पैली है, आ एक किसान दी है, दूसरी दूजे किसान दी है। बीज बीजे ने दोनों ने, एक दी फसल चंगी है एक दी मंदी है, ते चंगी फसल वाला ते मंदी फसल वाला दो पक्ष ने। मंदी फसल वाला आखे भी मैं चंगी फसल कट लवां, नहीं तेरी मलकीयत नहीं है, वो किसी होर दी है। जो तू बीजिया वो तू कटना कटना है, जो मैं बीजिया वो मैं कटांगा। ये कर्मां दा लॉ है, इट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कर्मा वर्क्स। ये एक सिद्धांत है। सो किसी नू दोष ना दे, ये तैनू पता है की बीजिया है, वो तैनू कटना ही पैना है। हाँ कई बार समा इसलिए लगता, कई फसलां हुंदियां ना अज बीजो ते साल नू फल दिंदियां ने, कुछ फसलां ने अज बीजो ते महीने बाद फल दिंदियां ने। जेरा कर चंगा बीजिया है फल मिलेगा, महीना नहीं ते साल ताईं, समा वध लग सकता है। मंदा बीजिया है उड़ीक, ये फल भी तैनू मिलना ही मिलना है। कंडे बीजे ने, ये आखे ना लो मैनू तो दुख लग्या नहीं, मैं बड़ियां नू दुखी किया, थोड़ा जिहा उड़ीक ला, हरे फसल प्रफुल्लित हो रही है, कटनी तैनू पैनी है। सो आपां अंदर खाते चंगी तरह जानते हैं भी मैं कीता की है, भोग की रहा हाँ, मेरे गुनाह की ने। लोग नहीं समझ पाते क्योंकि तेरे मन ताईं किसी दी पहुँच नहीं है। तेरी जड़ी हस्ती है ना वो तू ही जानना है, बुरा है या भला है, लोग नहीं जानते। लोग पता कित्थों फैसला लेंदे ने, बाहरों की है इंसान। असल जो बाहरों दिखदा है ना इंसान वो नहीं हुंदा, असल अंदर जिहड़ी खेड है वो बंदा आप जानदा भी मैं किन्नी क करतूत दा मालक हाँ। ये तो इदां है भी जिहड़ा मेरा सज्जन होया ना उन्हें खुशामद करनी है मेरी भी, बल्ले बल्ले ये वर्गा दूजा बंदा ही नहीं है। तो जेड़ा बेगाना होया ईरखा करदा होया उन्हें मेरी निंदा करनी है। पर असल विच तू जानदा है भी ये खुशामद गलत है जां ठीक है, निंदा गलत है जां ठीक है, क्योंकि जो मन विच चलदा है असल तेरी वो मूरत है जो तू बाहरी तौर ते दिखाई दिना है, तू वो नहीं है। बाहरों कई संत हुंदे ने, अंदरों साकत ने। कईयां दी बाहरों करनी ठीक नहीं जापदी, अंदरों बड़े निर्मल हुंदे ने, कोमल हुंदे ने। वेखण नूं हंस ते बगला इक्को जिही लगदे ने। बगला डड्डी मच्छी खांदा है, मारते ही रहिंदा है, हंस मोती चुकदा है। सो तू चंगी तरह जानदा है। एक फारसी दा बोल है, कहते तू अपना मुनसब खुद बन जा। मुनसब हुंदे ने फैसला करने वाला, तू खुद मुनसब शुद्ध, ये तू फैसला कर, तू चंगा बीजिया कि मंदा, लोग की दसणगे इत्थे। पर यही असलीयत है, खेत शरीर जो बीजे है सो अंत खलोआ आए। नानक की प्रभ बेनती हर भावै बख्श मिलाए। कहंदे ये खेत शरीर है, जेड़े कर्म इहदे विच बीजे ने मंदे ने ते मंदा ही फल, दुख ने ते दुख ही भोगेगा, सुख ने ते सुख भोगेगा। अंत नूं ओही प्रगट होने ने जेड़े कर्म तू बीजे ने। जे नहीं चंगे बीजे ते तरला लिया कर, ऐ गुरु नानक साहब खुद खुदा किरपा करो, अपने चरना नाल जोड़ लो। अज तक कोई भी कदम चंगा नहीं पुटिया, चंगा कर्म नहीं होया, बख्श लो।
ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਦੇ ਮੰਦਾ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਚੰਗਿਆਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਨਾ ਬੀਜ। ਜੇ ਦਾਖਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਗੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਫਿਰ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਕੱਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਅਸੀਂ ਗਾਇਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾ ਗਾਇਤਰੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ। ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜੰਝੂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸੁੰਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭੁਜੰਗ ਜਾਂ ਭੁਚੰਗਣ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੱਖਾ ਆਇਆ ਤੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ, ਸੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਸੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਹੁਣ ਕੌਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਸੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸਾਹਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਸ ਨਾਲ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡਹਿ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਲਫ਼ਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੌਰ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੌਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਵੀਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੁੰਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ। ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਰ। ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਬਾਲਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਮਰਦ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਰ ਕਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਬੰਧਪ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਿਖਾਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਮਰਦ ਦੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਈਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲ ਸੰਧੂ ਸੇਠੀ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕੌਰ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮੋਂ ਸਿਤਮ ਤੋਂ ਬਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ,
ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की किरपा ही है, नहीं तो 1001 ईस्वी तो महमूद गजनवी के समय तो लैके तुसी कई सदियां मुगलों के गुलाम रहे हो। बुल्ले शाह कहंदा तुसी बांगा दिया करनियां सी मसीतां विच जे गुरु गोबिंद सिंह ना हुंदा ते भारत दे लोको। ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की, घर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सब की। ते तू मेरे गुरु बापू पातशाह दा बख्शिया सिंह ते कौर हटा रहा है, तू भी दुनिया तो हट जावेगा, तेरा वजूद नहीं रहेगा इत्थे। वजूद उन्ने दिन जिन्ना चिर सिंह ते कौर लाया है, क्योंकि यही अल्फाज सन जिन्हां ने भारत दे गुलाम लोकां नूं शेर बना दिता, शेरनियां बना दिता। अल्फाजां 'च बड़ी ताकत हुंदी है। नाले गुरु दा हुक्म है ते जिहड़ा रहतनामिਆਂ ਨੂੰ ध्यान नाल पढ़दा है ना, उत्थे जिक्र है भी जे किसी सिंह दा नाम अद्धा लईए उन्होंने तनख्वाह लगेगी। अद्धा नाम लैण वाले तनख्वाह की है? जो खालसा धर्म के विरुद्ध कोई कर्म करे, धर्म दंड का वह अधिकारी हुंदा है, उन्होंने सेवा लगती है, तनख्वाह लगती है। तनख्वाह परशियन का लफ्ज़ है, फारसी का लफ्ज़ है, धर्म अनुसार लाई हुई चट्टी। तनखाइया है जिहड़ा अद्धा नाम लवे। तो तुसीं आप हिसाब ला लवो, जिहड़ा नाम ही अद्धा रखे सिंह कौर तो बिना, उहदा की असर होवेगा। ये मैं नहीं कहता, बाणी दे बोल ने। गुरु ग्रंथ साहिब दा सानू हुक्म है। की हुक्म है? सिखा दीन दुनिया दे मालक इत्थे ये हुक्म करदे ने, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो, गुर सिखो हर करता आप मोह हो कढ़ाए, गुर सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए। गुरु दी बाणी भाव बोल सत करके मनने ने, ते बोल की ने? मर्दें ते सिंह ला, औरतें ते कौर ला, फिर तेरा नामकरण पूरा है, नहीं ते तू अधूरे दा अधूरा है। सो इस सिद्धांत तो मुनकर ना होइए। बाणी दा एक फुरमान है, सो सेवक सेवा करे जिसनू हुक्म मनाए सी, हुक्म मन्या होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। इत्थे परवान वो ने जिहड़े खसम दे गुरु दे हुक्म विच ने। ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ हिज विल, जिहड़ा उहदे हुक्म विच चलेगा, ही विल बी कैप्टेबल। वो गुरु नानक दे दर ते परवान होवेगा। ते जिहड़ा हुक्म तो बाहर चलेगा, खोटे सिक्के नहीं चलदे हुंदे। आ बापू जायदाद किहदे नाल लवाउंदा है? जिहड़ा काका हुक्म विच चले, ते जिहड़ा हुक्म तो बाहर चले उहनूं घरों कढ दिंदा है। क्यों? दरगाह चों धक्के खाने ने। गुरु दे हुक्म विच चल। खंडे दी पौल शक नामकरण दे समय सिंह ते कौर लगा सी, तेरी सरकारी आईडी है, अखबार विच कोई ऐड दिना है, सोशल मीडिया है, जे सिंह कौर नहीं लाउंदा ते तू सिक्खी दे सिद्धांत तो पासे है, तनखाइयां है। हो सकता है 5 प्यारियां दे पास तू ना जावें, तनख्वाह ना लवावें, पर दरगाही तनख्वाह तो तू नहीं बच सकता। सो सिद्धांत नाल जुड़ो, सिੱਖੀ ਨੂੰ अपनाओ, तुहाडा जीवन सफला होवे। साडा वजूद सिंह ते कौर लफ्ज़ नाल है, वखरी होंद सिंह ते कौर लफ्ज़ नाल है। इनू बरकरार रखो। दास इत्थे विचार नू संकोचदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा कोटान कोट धन्नवाद। दीन दुनिया दे मालक गुरु हरकृष्ण पातशाह दी किरपा दे सदका गलूए चों जो बोल आप दी सेवा विच हाज़र कीते ने प्रवान करने, गुरु की सिक्ख्या ग्रहण करनी, ये जीवन सफला हो सके। सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हुणां दा भी धन्नवाद है। इस पाक दर उत्ते आप संगत नूं प्रेर करके बेअंत गुरधामां दीयां सेवावां आप पासों करवाउंदे ने। इत्थे जितने भी कार सेवा वाले महापुरुष ने, बाबा हरनाम सिंह जी पिंडरा वाले, बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वाले, बाबा कश्मीर सिंह जी पूरी वाले, सारियां दा धन्नवाद करदा हाँ जो गुरु घर अंदर सेवा करवाउंदे ने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धर्म प्रचार कमेटी जिन्हां ये विशेष उपराला कथा विचारां दा कीता है और करदे ने, तिन्हां दा धन्नवाद। खंडे दी पौल छको जी, गुरु वाले बनो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।